जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो इसरो के मिशंस होते हैं वो इतने कम कॉस्ट में कैसे हो पाते हैं। तो देखिए, इसका पहला कारण है इसरो के जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स होते हैं उनकी मिनिमम सैलरी। इसरो के साइंटिस्ट जो है ना, उनके काम को एज एन जॉब नहीं, एज एन नेशनल ड्यूटी लेके चलते हैं। इसी कारणवश वो बहुत कम प्राइस पे देश के लिए काम करते हैं। तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, वो ट्राई करते हैं जितना हो सके उतना सिंपलेस्ट डिसीजन लिया जा सके। अगर कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होगा तो प्राइस बढ़ जाएगी। इसी कारण वो ट्राई करते हैं कि जितना हो सके उतना सिंपल डिसीजन ले सके। तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो जितने भी अधिकतर पार्ट्स और कंपोनेंट्स होते हैं ना स्पेसक्राफ्ट में लगे हुए, वो अपने देश के अंदर ही बनाती है मैक्सिमम। जैसे कुछ पार्ट्स होते हैं जो हमें फॉरेन से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो ट्राई करते हैं जितना ज़्यादा उसके हम देश के अंदर बना सकें, जिससे कि जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और एक चौथा पॉइंट होता है कि जो टेक्नोलॉजी होती है ना किसी भी स्पेसक्राफ्ट की, वो स्क्रैच से डेवलप नहीं करती, यानी कि जीरो से नहीं डेवलप करती। जो पिछले स्पेसक्राफ्ट में जो यूज़ की जाने वाली टेक्नोलॉजी होती है ना, उसको अगले स्पेसक्राफ्ट में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। इससे जो खर्चा होता है और कम हो जाता है। और पाँचवा पॉइंट ये होता है, जो जितने भी टेस्ट होते हैं ना इसरो के स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट्स के, उन्हें वो रियली में नहीं करती, दरअसल उन्होंने कंप्यूटर पे सिमुलेट करते हैं। कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर होता है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, ये किसी भी चीज़ को ना सिमुलेट कर सकता है। तो एक साथ में ये रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के टेस्ट को सिमुलेट कर सकता है। इसी कारणवश इसरो क्या करती है, जो इन रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के टेस्ट होते हैं इन्हें कंप्यूटर में सिमुलेट करते हैं, जिससे उन्हें टेस्टिंग के लिए एक मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे भी उनका काफ़ी खर्चा बच जाता है। और एक चीज़ होती है कि जो रास्ते होते हैं किसी भी जगह पे जाने के, जैसे कि मंगल यानी चंद्रयान जो गए थे, उन वहाँ पे जाने के लिए जो रास्ते थे वो उन्होंने डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल किया। जैसे कि आपने देखा चंद्रयान 3 वो डायरेक्ट 3 दिन में नहीं गया था चांद पे, दरअसल वो काफ़ी ज़्यादा घुमा के गया था। इसका कारण क्या, अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो जो ग्रेविटी होती है उस ग्रेविटी का असर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है आपके ऊपर, जिसके कारण जो ऑयल का खर्चा होता है ना, ईंधन का, वो ज़्यादा होता है। इसे बचाने के लिए इसरो क्या करती है कि जो एक ट्राई करती है कि ऐसा रास्ता इस्तेमाल किया जा सके जिसमें ग्रेविटी कम से कम इफेक्ट करे। इसी कारण जो होते हैं ना इसरो के जो इसी कारण से इसरो के जो स्पेसक्राफ्ट में जो ईंधन का खर्चा होता है वो मिनिमम हो जाता है। ये उसका सबसे बड़ा कारण है। और इसके अलावा एक और चीज़ क्या होती है कि जीरो बेस्ड बजटिंग, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है, दरअसल एक तरह की बिजनेस स्ट्रैटेजी है। इसका कारण क्या होता है, ये क्या किया जाता है, जब बजट बनाया जाता है ना, तो जीरो का एज अ बेस किया जाता है। तो नॉर्मली क्या किया जाता है, जो पिछले साल का बजट था उसी को बेस लेके उसके ऊपर और थोड़ा सा बजट ऐड करके इस साल का बजट बनाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो जीरो को एज अ बेस लेते हैं और उसके ऊपर जितने भी आप जो काम करने वाले हो उनके फंक्शन के हिसाब से उनके कॉस्ट को डिफाइन किया जाता है और इस हिसाब से उनका बजट बनाया जाता है। इससे जो वेस्ट होता है ना, वो पैसे का नहीं हो पाता, इस कारण से काफ़ी पैसा बचता है। तो ये सारे जो थे ना, ये इनके कारण थे कि कैसे इसरो के जो मिशन थे वो इतने कम कॉस्ट में हो पाते और इतने सक्सेसफुल हो पाते। तो ठीक है, तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय विज्ञान।